जुए की लत एक ऐसी बीमारी है जिसने न जाने कितने परिवारों को तबाह किया और इसके जाल में फंसकर न जाने कितने युवाओं ने अपनी जिंदगी गंवाई है। लिहाजा बीते महीनों में सरकार ने जुए के इस जाल को तोड़ने के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर सरकार आई। इस कानून के लागू होने के बाद उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लग गया जो लोगों के पैसे दांव पर लगाकर उन्हें करोड़ों जितवाने का लालच देते थे। दरअसल सरकार का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी और जुआ चल रहा है। बीते कुछ सालों में इसने हमारे देश में तेजी से पैर पसारे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि करोड़ों भारतीय ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के तमाम बड़े सितारे, चाहे वो फिल्मी स्टार हो या फिर क्रिकेटर्स, ऐसे ऐप्स का प्रमोशन कर रहे थे, जिसके चलते सट्टा बाजार अपना आकार लेता गया और देश में टैक्स चोरी बढ़ती चली गई। शिकायतों के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में आई और प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप और उनका प्रमोशन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश गर्दिश में सितारे। जी हां, ऑनलाइन गेम्स का प्रमोशन करने वाले बड़े सितारों की मुसीबत बढ़ने जा रही है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय अब निर्णायक कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही कुछ क्रिकेटरों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क कर सकती है। इनमें कुछ विदेश में स्थित प्रॉपर्टी भी शामिल है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत होगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में सामने आया है कि 1xBet नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग पोर्टल ने कई भारतीय सितारों को विज्ञापनों के जरिए भारी रकम दी थी। इन पैसों से खरीदी गई संपत्तियों को ईडी ने अपराध की आय मानते हुए उनको कुर्क करने का फैसला किया है। इनमें से कुछ संपत्तियां भारत में हैं, जबकि कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में भी बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी वर्तमान में इन संपत्तियों का प्रमाणीकरण और मूल्यांकन कर रही है। एजेंसी जल्द ही अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर सकती है। इसके बाद ये आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम के निर्णायक प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। यहां से स्वीकृति मिलने पर इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इस केस की जांच के दौरान ईडी ने हाल के हफ्तों में कई नामचीन क्रिकेटरों से पूछताछ की है। इनमें युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन शामिल हैं। इसके अलावा अभिनेता सोनू सूद, पूर्व सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और बंगाली फिल्म अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की गई है। वहीं 6 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी तलब किया गया है। एजेंसी ने इन सभी हस्तियों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज की है। इनमें से कई ने जांच अधिकारियों को अपने खातों और लेन देन का विवरण सौंपा है, जिसके जरिए उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विज्ञापन शुल्क प्राप्त किया था। आपको बता दें, अभिनेत्री उर्वशी रौटेला को भी तलब किया गया था। वो 1xBet की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, लेकिन फिलहाल वो विदेश में है। इस वजह से उनका बयान अब तक दर्ज नहीं हो पाया है। ईडी ने पूछताछ के दौरान इन हस्तियों से कई अहम सवाल किए, जैसे कि 1xBet ने संपर्क कैसे किया आपको, भारत में कंपनी का नोडल व्यक्ति कौन था, भुगतान का तरीका क्या था, रकम भारत में मिली या विदेश में, और क्या इन हस्तियों को पता था कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी गैर कानूनी है। जांच अधिकारियों ने इनसे किए गए अनुबंध और उससे जुड़ी सभी ईमेल दस्तावेज भी मांगे हैं। आपको बता दें, 1xBet कुराकाओ में पंजीकृत है। वो खुद को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज बताता है। कंपनी का दावा है कि उसके पास सट्टेबाजी उद्योग में 18 साल का अनुभव है। उसकी वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं और ग्राहक हजारों आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया कानून लाकर भारत में असली पैसों वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंध से पहले देश में लगभग 22 करोड़ लोग इन ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, जिनमें से करीब आधे नियमित उपयोगकर्ता थे। इस दौरान गैर कानूनी तरीकों से पैसों का लेन देन दिया जाता था। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जुए की लत एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन, तनाव और मौत तक ले जाती है। भारत में हजारों युवा, छात्र और गृहिणियां ऑनलाइन सट्टेबाजी में पैसे हारकर अपनी जान दे चुके हैं। एक जनहित याचिका के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना में 1023 जान देने के मामले ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे क्लास छोड़कर सट्टा लगाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट अपनी फीस तक जुए में झोंक देते हैं।
बेरोजगार युवा इसे कमाई का साधन मान लेते हैं। लोग परिवार से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और फिर कर्ज में डूब जाते हैं। बहरहाल, देश को ऐसी बीमारी से बचाना वक्त की जरूरत है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। हालांकि सेलिब्रिटीज को भी ये समझना होगा कि वो जानबूझकर देश के लोगों को बर्बादी के इस कुएं में ना धकेलें, क्योंकि हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हीं को देखकर सीखते हैं। ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी है कि चंद पैसों के लिए ऐसे प्रमोशन से बचें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।